Hello children, hope you all are fine. So today we are going to start with a new chapter, Understanding Quadrilaterals. It is chapter number 3 in NCERT book of class 8. Before starting the quadrilaterals, we will study about different concepts, different figures in this chapter. For example, we will study about different types of curves. What do you mean by curves? I'll tell you. Next, we will study about the simple closed curves. Then we will study about polygons. Then angle sum property जो आपने बचपन में सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए पढ़ी है, यहाँ हम सभी पॉलीगन्स के लिए पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी तरह से यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पहले ज़रूरी हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन्स के क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के क्या होते हैं। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक पॉलीगन का ही एग्जाम्पल है। सो टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। सो लेट अस बिगिन विद कर्व्स। ये जब हम पेंसिल को बिना उठाए कोई भी फिगर बनाते हैं एक प्लेन पेपर पर, उन सबको कर्व्स कहते हैं। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब कर्व्स के नज़र आ रहे हैं। बट आप ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारे ओपन हैं, खुले हुए हैं, बंद नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व्स। यहाँ पे मैं जितने भी कर्व्स ये आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, ये सारे के सारे कर्व्स बनाते समय मैंने पेंसिल नहीं हटाई है अपनी। दूसरी चीज़, ये सारे के सारे कर्व्स जो हैं ये क्लोज्ड हैं, तो इन्हें हम क्लोज्ड सिंपल कर्व्स कहते हैं। तो सिंपल कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आपको अपनी पेंसिल उठाए बगैर उन्हें ड्रॉ करना है। ये वाला जो कर्व मैंने बनाया इसमें भी मैंने पेंसिल नहीं उठाई, कंटिन्यूएशन में बन रहा है। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कर्व की एक लाइन दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है, मतलब एक ही पॉइंट से मेरी पेंसिल 2 बार चली। तो ऐसे कर्व को हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। तो क्लोज्ड सिंपल कर्व की सिंपल डेफिनेशन के लिए 2 चीज़ें देखनी है। एक तो हमारी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए और दूसरा कर्व कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं जाना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस किसकी होती हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व की। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं जिसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, एलिप्स है और भी इर्रेगुलरली आप कोई भी शेप बनाइए, ये सब क्लोज्ड सिंपल कर्व्स हैं। अगर कोई कर्व क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस से मिलकर बना है, तो उस सिंपल क्लोज्ड कर्व को हम पॉलीगन कहते हैं। So the polygons are the simple closed curve made up of straight lines. तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सब क्या होते हैं? पॉलीगन्स हैं। नाउ द नेम्स, स्पेशल नेम्स क्या हैं इनके? अगर 3 साइड से बना हुआ पॉलीगन है तो हम उसको ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड्स से बना हुआ कोई भी अगर पॉलीगन है तो इन जनरल उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये सब नाम हम बाद में पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर किसी पॉलीगन में 5 साइड्स हैं तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। और अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स कंसिस्ट करता है कोई भी पॉलीगन, तो उसको हम हेक्सागन कहते हैं। इसी तरह से 7 साइड्स वाला जो फिगर होगा, जो पॉलीगन होगा, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, उसका नाम होता है हेप्टागन। 8 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम होता है ऑक्टागन। 9 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम होता है नॉनागन और 10 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम होता है डेकागन। ऐसा नहीं है कि इसके आगे नाम नहीं होते, नाम होते हैं,
बट इन जनरल हम इतना ही पॉलीगन की बात करते हैं और आपके सिलेबस में 10 साइड्स तक का ही पॉलीगन है। अब नेक्स्ट चीज आती है, हमें पढ़ना है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। किसी भी फिगर के इंटीरियर में, उसके अंदर जो कि बाउंडेड हो, बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं उनको उसका इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब एक फिगर की जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके वर्टिसेस होते हैं और उतने ही उसमें एंगल्स बनते हैं। जैसे ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं तो उसके अंदर 3 एंगल्स बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स बनेंगे। अब हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री होगा। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ साइड्स को। किसी भी पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसे यहाँ हम फॉर्मूला में n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे हम एक ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं क्योंकि उसकी 3 साइड्स होती हैं, तो n की वैल्यू को 3 मान लीजिए। तो सम का फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 - 2 कितना होता है? 1। 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल बी गेटिंग 180 डिग्री। और ये बात आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसी तरह से सपोज कीजिए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 4। तो उसके 4 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे जिसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब इन चारों एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू को 4 पुट कीजिए, 4 - 2 करेंगे, 2 इंटू 180 करेंगे, 360 डिग्री। ये बात भी हमें मालूम है। अब सोचिए पेंटागन के बारे में। पेंटागन के सारे एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? 5। n की वैल्यू को 5 पुट कीजिए, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 होता है। 3 इंटू 180 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 540 डिग्री। तो एक पेंटागन के पांचों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे यू विल बी गेटिंग 540 डिग्री। ऐसे ही आपको किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। अब अगर हम इस ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटेंडेड साइड ओरिजिनल साइड के साथ जो एंगल्स बनाती है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये एंगल्स ट्राइंगल के बाहर होते हैं। तो यहाँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कीजिए। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में 4 एंगल्स होते हैं क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं। इसी तरह से उसके बाहर भी एक्सटीरियर में भी 4 ही एंगल्स बनेंगे और वो एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब पॉलीगन चाहे कैसा भी हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। इसी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 360 होगा और इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ऐसा करके हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके। चलिए एक क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। यहाँ एक फिगर है ABCD। इसमें हमें 3 एंगल्स A, B और C जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो गिवन है और एंगल D जो है वो हमें फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू हमें x दे रखी है। तो हमें अननोन एंगल जो है उसको फाइंड आउट करके देना है। अब सबसे पहली चीज़ देखिए कि ये चारों एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको मालूम है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके इंटीरियर एंगल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री से। अगर हम भूल जाएं तो सॉल्व करेंगे, आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके चारों एंगल्स का सम यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D
विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जो अननोन एंगल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दीजिए और बाकी एंगल्स को ऐड करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। इक्वेशन की तरह सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। अब ये एक फिगर दिया हुआ है ABCDE, 5 साइड्स हैं, तो एक पेंटागन है, 2 एंगल्स मिसिंग हैं जिसकी वैल्यू इन्होंने x और x दी है। यहाँ हमें 2 एक्सटीरियर एंगल्स भी दे रखे हैं, एक 70 डिग्री और एक 60 डिग्री। अब सबसे पहली बात तो जो हमें मालूम होनी चाहिए, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो हम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे, 540 डिग्री। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एंगल ए है उसके बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है एंगल 70 डिग्री और ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो हमें एंगल ए की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से ध्यान से देखो तो एंगल बी जो है वो 60 डिग्री के साथ मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल बी की वैल्यू भी 180 में से 60 को माइनस करके फाइंड आउट करेंगे 120 डिग्री आएगी। अब हमें मालूम है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को पुट करके x की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सभी साइड्स का लेंथ सेम होता है और उनके सभी एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो भी सेम होता है। तो जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं, तो वो एक रेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इसी तरीके से 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम रेगुलर पेंटागन कहेंगे, जिसकी 6 साइड्स हैं उसको रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। 7 साइड्स वाले रेगुलर फिगर को हम रेगुलर हेप्टागन कहेंगे, यानी कि फिगर के नाम के आगे रेगुलर लग जाता है। अब देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होना चाहिए। हम तीनों एंगल्स की वैल्यू को x ले लेते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x जो है वो इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 180/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगी, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। अब देखिए, स्क्वायर में 4 एंगल्स होते हैं। आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर भूल जाओ तो n-2 इंटू 180 फार्मूला से बना भी सकते हो। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास एक हेक्सागन है, हमें मालूम है हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, भूल गए, तो हम n-2 इंटू 180 डिग्री वाले मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 720 डिग्री। अब हेक्सागन में कितने एंगल्स होते हैं, 6 एंगल्स होते हैं। क्योंकि रेगुलर फिगर है तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 720 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 720/6 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर हमें रेगुलर पॉलीगन के हर एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इतना लंबा प्रोसेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम अप करने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम टोटल सम को, जो भी उसके सारे एंगल्स का सम है, उसको नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दें तो हमें उसके हर एक एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वी विल डिवाइड the value of sum of all the angles by the total number of sides that figure will have। तो अगर हमें रेगुलर हेप्टागन का हर एंगल फाइंड आउट करना है तो रेगुलर हेप्टागन के सारे एंगल्स के सम को
7 से डिवाइड कर देंगे, हमें उसके हर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगी। तो हमें पूरा लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टकट मेथड से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में जो पॉलीगन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली अब क्वाड्रिलेटरल्स पर फोकस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स करेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके हर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। टिल देन, go through this video once again, practice a lot, enjoy a lot. Bye bye, have a nice time.